नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबरों में हम देखेंगे सीमा पर बाड़ लगाने का काम इस साल होगा पूरा। अमित शाह बोले रुकेगी घुसपैठ और तस्करी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को जोर देकर कहा कि भारत की करीब 7500 किलोमीटर लंबी सीमा पर इस साल के अंत तक बाड़ लगाने का काम पूरा करो से सील कर दिया जाएगा, ताकि इन स्थानों से घुसपैठ और हथियारों व मादक पदार्थों की तस्करी नहीं हो सके। गृह मंत्री ने यह भी दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने से पहले देश की कोई स्वतंत्रता रक्षा नीति थी ही नहीं। जो नीति थी वह विदेश नीति से प्रभावित थी। मोदी सरकार आने के बाद देश की रक्षा नीति स्वतंत्र हुई। अमित शाह ने कहा कि इस समय देश की सीमा का 3% हिस्सा बिना सुरक्षा दीवार के है और यह आतंकवादियों की घुसपैठ और सीमा पर होने वाले अपराधों जैसे हथियारों, गोला बारूद व मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने में बड़ी खाई है। और आज की दूसरी बड़ी खबर में हम देखेंगे बिजली गिरने की घटनाएं 34% बढ़ी, 1697 लोगों की हुई मौत। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में हर साल बिजली गिरने की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है और इनमें पहले के मुकाबले ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। ताजा आंकड़ों को देखें तो अकेले भारत में अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच 1.85 करोड़ बार बिजली गिरी, जबकि 2019 से 2020 के बीच यह आंकड़ा 1.38 करोड़ था। यानी साल भर में बिजली गिरने की घटनाओं में 34% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं मार्च 2020 से अप्रैल 2021 के दौरान 1697 लोग मारे गए थे। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने में बढ़ोतरी और उसके बढ़ते शहरीकरण व जलवायु परिवर्तन से संबंधों का पता लगाने की कोशिश की गई। विशेषज्ञों ने पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को आकाशीय बिजली से ज्यादा प्रभावित बताया। साल दर साल देखें तो पंजाब में बिजली गिरने की घटनाओं में 331% और बिहार में 168% बढ़ोतरी हुई है। और आज की तीसरी बड़ी खबर में हम देखेंगे यूरोप के 16 देशों ने दी सीरम के कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता, विदेशी यात्रियों को मिलेगी राहत। जी हां दोस्तों, विदेश यात्रा करने वालों के लिए यह अच्छी खबर है कि यूरोप के 16 देशों ने कोविशील्ड वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। जिन लोगों को कोरोना से बचाव का यह टीका लगा है वे इन देशों में प्रवेश पा सकते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने शनिवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यूरोप के 16 देशों ने अपने यहाँ प्रवेश के लिए कोविशील्ड वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। उन्होंने यह भी कहा कि कोविशील्ड टीका लगा होने के बाद भी हर देश में प्रवेश के अपने नियम हो सकते हैं। यह संबंधित देश के अनुसार अलग अलग हैं। और आज की चौथी बड़ी खबर में हम देखेंगे जल्द बच्चों को लगेगी कोरोना वैक्सीन, सभी ट्रायल पूरे, अगले कुछ दिनों में भारत सरकार दे सकती है मंजूरी। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है। तीसरी लहर में बच्चों को अधिक संक्रमण होने का खतरा है। उम्मीद है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई की ओर से अगले कुछ दिनों में बच्चों को कोविड वैक्सीन को लगाने की अनुमति दे दी जाएगी। बच्चों के लिए कोरोना रोधी वैक्सीन तैयार करने वाली जाइडस कैडिला ने शनिवार को डीसीजीआई में सभी क्लिनिकल ट्रायल पूरे होने और उसकी रिपोर्ट के साथ वैक्सीन लगाने की अनुमति के लिए आवेदन कर दिया है। महज फौरी औपचारिकताओं के बाद मंजूरी मिलते ही देश में बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन दी जानी शुरू कर दी जाएगी। अभी तक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। कैडिला ने बच्चों की वैक्सीन तैयार कर ली है। और आज की पांचवी बड़ी खबर में हम देखेंगे चूहों ने कुतर डाले बैग में रखे 2 लाख रुपए, पेट का ऑपरेशन कराने के लिए किसान ने जुटाए थे पैसे। जी हां दोस्तों, पैसों का नुकसान होने के अलग अलग मामले आपने देखे और सुने होंगे। व्यापार में घाटा होने से लेकर फ्रॉड, धोखाधड़ी जैसे कई केसेस के बारे में आए दिन सुनने को मिलता रहता है। लेकिन तेलंगाना के एक किसान को जिस तरह से नुकसान हुआ है उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यहां एक किसान के बैग में रखे रुपयों को चूहों ने कुतर डाला, वह भी 1000-2000 रुपए नहीं बल्कि पूरे 2 लाख रुपए। ये तेलंगाना के गांव का रहने वाला किसान है। उसने अपने रुपयों को एक बैग में डालकर अलमारी में रख दिया था। पूरा पैसा 500-500 रुपए की नोट की शक्ल में था। पूरी रकम 2 लाख की थी, जिसे एक कपड़े के बैग में भरकर अलमारी में रख दिया था। एक दिन जब उसने अलमारी खोली तो उसने देखा कि पूरा पैसा चूहों ने कुतर डाला है। उसने बताया कि फटे हुए नोटों को बदलने के लिए कई बैंकों से संपर्क किया गया, लेकिन सभी बैंक अधिकारियों ने साफ साफ मना कर दिया। हालांकि बैंकों ने उसे अपनी समस्या को आरबीआई की हैदराबाद शाखा में बताने को कहा है।
गौरतलब है कि आरबीआई ने हाल ही में बैंकों को निर्देश दिया कि कटी फटी नोटों को बदल लिया जाए, लेकिन चूहों द्वारा आधे चबाए नोटों के मामले का समाधान नहीं दिख रहा है। और आज की छठवीं बड़ी खबर में हम देखेंगे, किसानों को अनुमति देने के मूड में नहीं दिल्ली पुलिस, अलर्ट पर रखे गए 7 मेट्रो स्टेशन। जी हां दोस्तों, किसानों की ओर से प्रस्तावित संसद घेराव को देखते हुए सोमवार से मानसून सत्र के समापन तक दिल्ली इलाके के 7 मेट्रो स्टेशन को अलर्ट पर रखा गया है। ये मेट्रो स्टेशन कभी भी बंद किए जा सकते हैं। सुरक्षा व कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए पुलिस ने दिल्ली मेट्रो स्टेशन के प्रशासन को एक पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। सोमवार से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, जो 13 अगस्त तक चलेगी। दिल्ली के 3 बॉर्डरों पर बैठे किसानों ने मानसून सत्र के दौरान संसद का घेराव करने का ऐलान किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि नई दिल्ली क्षेत्र में आने के लिए मेट्रो परिवहन व्यवस्था सबसे सुगम है। किसान मेट्रो के जरिए नई दिल्ली क्षेत्र में आ सकते हैं। इस दौरान स्टेशन के बाहर भीड़ व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरत के मुताबिक किसी भी वक्त नई दिल्ली के 7 मेट्रो स्टेशनों को बंद किया जा सकता है। सोमवार को जिस दिन मेट्रो स्टेशन बंद किए जा सकते हैं, उनमें जनपद, लोक कल्याण मार्ग, पटेल चौक, राजीव चौक, केंद्रीय सचिवालय, मंडी हाउस व उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन शामिल हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर कम समय में प्रदर्शनकारियों को संसद तक पहुंचने से रोका जा सके और किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। और आज की 7वीं बड़ी खबर में हम देखेंगे, एयरपोर्ट पर अफरा तफरी, दुबई मुंबई फ्लाइट में RDX है, एक फोन कॉल से मचा हड़कंप। जी हां दोस्तों, मुंबई एयरपोर्ट पर शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया जब किसी ने कॉल करके दुबई से मुंबई आ रहे एक विमान में RDX होने की झूठी अफवाह फैला दी। सूचना मिलते ही अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए और एहतियातन एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। हालांकि विमान की जांच के बाद सुरक्षा कर्मियों ने राहत की सांस ली और फोन पर दी गई सूचना को झूठा बताया गया। और आज की 9वीं बड़ी खबर में हम देखेंगे, मानसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने बनाई रणनीति, संसद में सुनाई देगी महंगाई और किसान आंदोलन की गूंज। जी हां दोस्तों, सोमवार से शुरू होने जा रही संसद के मानसून सत्र के दौरान विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दलों ने रणनीति बनाई और कहा कि आम जनता से जुड़े विषयों को उठाने के लिए हर संभव संसदीय साधनों का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद के मानसून सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पहल पर विपक्षी दलों के नेताओं ने आज अलग से बैठक की, जिसमें इस बात पर सहमति बनी कि विपक्षी सांसद सरकार पर विधेयकों को जल्दबाजी में पारित करने की जगह इन्हें संसद की स्थायी समितियों को भेजने के लिए दबाव बनाएंगे। एक विज्ञप्ति में यह बताया गया कि विपक्षी नेताओं की बैठक में महंगाई, किसान आंदोलन, कोविड-19 कुप्रबंधन जैसे मुद्दों को मानसून सत्र में जोर शोर से उठाने का निर्णय लिया गया है।